हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन्स क्या होता है वो हमें बताना है। ऑप्शंस जहाँ दिए गए हैं, ए है बोथ पॉजिटिव, बी बोथ नेगेटिव, सी है नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली और डी है जीरो। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारा हमारा जो डीएनए है वो एक न्यूक्लियोसोमिक स्ट्रक्चर में पैक्ड अप रहता है। सो वी कैन से कि जो हमारा डीएनए पैकिंग होता है वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है दैट इज नेम्ड एज न्यूक्लियोसोम। नाउ ये जो न्यूक्लियोसोम है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, देन वी कैन से वी हैव हिस्टोन्स, देन वी हैव हिस्टोन ऑक्टामर along with DNA which forms a nucleosome. Now as we know कि हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, दैट इट डजंट मीन कि इनका डीएनए पूरी तरह से स्कैटर्ड रहता है। सो वी कैन से कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये जो डीएनए प्रेजेंट रहते हैं वो एक जगह कन्फाइंड हो जाते हैं, दे आर नॉट स्कैटर्ड, एंड यही जो कन्फाइंड रहते हैं दे आर नेम्ड एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक रीजन होता है जहाँ पे all the DNA are confined, whereas if we talk about eukaryotes, तो eukaryotes में बहुत ही complex structures होता है where we can find these nucleosomes, and ये nucleosomes में सारे structures present रहते हैं। so इस eukaryotes में we will be finding histones, histone octamers and DNA। now first of all अगर हम लोग बात करते हैं DNA की, so we know कि DNA जो है that is negatively charged, एंड इस डीएनए में वी विल बी फाइंडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या रहेंगे, देन वी कैन से कि न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट्स हैं एंड दोज कंपोनेंट्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हो जाता है यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस, देन वी हैव पेंटोज शुगर फॉलोड बाय फॉस्फेट ग्रुप। सो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहता है which have these nitrogenous bases along with पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, ये सभी उसमें प्रेजेंट रहते हैं एंड दैट इज द रीजन ये डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं हिस्टोन्स की, सो इफ वी डिफाइन हिस्टोन्स देन बोल सकते हैं कि ये जो होते हैं दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। नाउ पॉजिटिवली चार्ज क्यों रहते हैं, देन इसका भी एक रीजन है एंड दैट इज कि दे आर बेसिकली मेड of बेसिक प्रोटीन्स। बेसिक प्रोटीन्स के ये बने हुए हैं, दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है एंड दे आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड। सो फर्दर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीज हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड। तो कौन कौन से बेसिक अमीनो एसिड से ये रिच है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये 2 अमीनो एसिड्स हैं जो अबंडेंट अमाउंट में इनमें मिलते हैं, दैट इज़ द रीज़न हम लोग बोल सकते हैं कि हिस्टोन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वो कैरी करते हैं एंड दे एक्ट एज पूल अराउंड विच डीएनए रैप अप होता है। सो इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हिस्टोन्स जो है ये 8 के ग्रुप में फॉर्म हो जाता है विच फॉर्म्स हिस्टोन ऑक्टोमर, एंड देन उस ऑक्टोमर में डीएनए रैप अप हो जाता है बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज एंड हिस्टोन्स पॉजिटिव है तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।